गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिजनेस एथिक्स, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी और इंडियन एथॉस के आज के इस ई लेक्चर के सेशन में आप सब बच्चों का स्वागत है। अपन यूनिट नंबर 5 पढ़ रहे हैं और लास्ट लेक्चर आपको याद होगा हम लोगों ने जो पढ़ा था 37 नंबर का लेक्चर, वो था आपका डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा, जिसमें बताया था कि ऐसे कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिसके बेसिस पे हम आजकल के मैनेजमेंट के अंदर इफ़ेक्टिव कर्मा को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज जो टॉपिक हम बात कर रहे हैं वो है थ्योरी ऑफ संस्कार। देखिए, संस्कार वर्ड हमने बहुत पहले से सभी ने सुना भी होगा। कुछ लोग इसको वैल्यूज़ के तौर पे देखते हैं, बिलीव्स के तौर पे देखते हैं, पर ये देखा जाए पुराने ज़माने में जब हम बात करेंगे, जब गुरु शिष्य की एक परंपरा चला करती थी, उसमें संस्कार का रोल बड़ा माना जाता था। और ये संस्कार ही क्या है, ये बताया गया कि इन संस्कारों की वजह से ही ह्यूमन के अंदर डेवलपमेंट होता है और उसका एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर यानी चरित्र बनता है। तो ये पुराने ज़माने से हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार भी और हिंदू संस्कारों में भी और समाज में भी ये चीज़ें चलती आ रही हैं कि संस्कार और रीति रिवाज पूरे होने चाहिए। तो संस्कार कुछ नहीं है, पुराने ट्रेडिशंस हैं, बेसिक टेंडेंसीज़ हैं, ऐसी टेंडेंसीज़ हैं हर एक इंडिविजुअल की जो कि उसको एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करती हैं, उसकी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स को बिल्डअप करती हैं, उसके अच्छा ह्यूमन को कैरेक्टर को बनाती हैं, उसको बीइंग एज ए ह्यूमन सोसाइटी के अंदर कैसे डील करना है, टैकल करना है, बिहेव करना है, ये सारी चीज़ें उसको क्या संस्कारों की वजह से उसके अंदर आती चली जाती। देखिए, हमने जब पढ़ा था लेक्चर नंबर 34, वो हमने पढ़ा था गुणा थ्योरी, और हमने उसमें देखा था कि हर पर्सन जब पैदा होता है तो वो 3 गुण के साथ पैदा होता है, जैसे हम लोग कहते हैं SRT, यानी सात्विक, रासिक और तामसिक। ये जो 3 गुण हैं ये धीरे धीरे एनवायरनमेंट के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, होमली एनवायरनमेंट के हिसाब से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से, फैमिलीज़ के हिसाब से, फ्रेंड्स के हिसाब से अपने आप धीरे धीरे डेवलप होने लगते हैं। पर इन लोगों को डेवलप या इन 3 गुणों को डेवलप करने में या इनमें से किसी एक गुण को डेवलप करने में आपके इन संस्कारों का भी बहुत बड़ा रोल माना जाता है। इन संस्कारों, इन 3 गुणों के अंदर कहीं ना कहीं आपके हिडन संस्कार ऑलरेडी होते हैं और इन्हीं संस्कारों और इन्हीं गुणों की वजह से आप बिहेव करते हैं, मैनर, एक पर्टिकुलर मैनर को आप यूज़ करते हैं। तो ये जो गुण और संस्कार हैं ये आपस में एक रिलेशनशिप को शेयर करते हैं, इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप भी है। और किसी पर्सन का बिहेवियर उसके गुण और उसके संस्कार के बेसिस पे हम प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं। अगर हम हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से देखें तो 16 टाइप ऑफ संस्कार हमारे को नज़र आते हैं। वैसे हमने यहाँ पे 13 ही डिस्क्राइब किया, उसके बाद आपके डेथ और 2 आ जाते हैं और रिचुअल जिसे हम लोग कहते हैं। तो जिस तरीके से हिंदू जीते हैं, अगर आप देखें कि उनके यहाँ अगल बगल बहुत सारे रिचुअल्स हैं, राइट्स हैं, जिसे हम लोग संस्कार कहते हैं। ये जो संस्कार है ये कुछ नहीं है, ये आपकी स्पिरिचुअल नरिशमेंट के लिए है, पोषण के लिए है, ताकि आपके अंदर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो, आपके अंदर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो, आपका माइंड जो है शांत रहे, पीस में रहे। और कहीं ना कहीं अगर आपने इन सभी संस्कारों को फॉलो किया तो एक दिन आपको मोक्ष मिलेगा, ये मान के चलते हैं हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार। कौन कौन से संस्कार है वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहला आता है गर्भाधान। गर्भाधान का मतलब है कि जब पहली बार लेडी को ये खबर मिलती है कि वो प्रेग्नेंट है, तो ये फर्स्ट संस्कार है जो फॉलो किया जाता है। और इस संस्कार के अंदर बड़े एंथुजियास्टिक वे में होने वाले बच्चे के लिए प्रार्थना या प्रेयर की जाती है। और इस संस्कार के अंदर जो अपकमिंग पेरेंट्स हैं, जो पेरेंटल ड्यूटी निभाने वाले हैं, माता और पिता, वो अपने सारे कर्तव्य को ढंग से प्रॉपर तरीके से पूर्णतः निभा सकें, इसके लिए भी ये संस्कार कराया जाता है। बट इसके अंदर एक रिस्ट्रिक्शन है कि ये सिर्फ फैमिली के मेंबर्स के बीच में ही होता है और इस संस्कार को परफॉर्म कौन करता है? हस्बैंड। दूसरा आता है पुंसवना। पुंसवना क्या है? ये सेकंड संस्कार है और ये संस्कार क्या है, प्रेगनेंसी के दौरान 3 और 4 महीने में कराया जा रहा है। इस संस्कार के अंदर होने वाले बच्चे में एक अच्छी डिवाइन पावर, एक स्पिरिचुअलिटी डेवलप हो, गुड क्वालिटीज़ डेवलप हो सके, ये मानते हुए इस टाइम पीरियड पे ये संस्कार कराया जा रहा है। अगर हम अपने पुराने शास्त्रों की बात सुने या उनको समझें
ये जो रिचुअल है, ये जो संस्कार है जो परफॉर्म कराया जा रहा है, ये मेल चाइल्ड की इमेजिनेशन में कराया जा रहा है कि वो हमारे घर में कौन आए, मेल चाइल्ड आए। क्योंकि वो ये मानते चलते थे पुराने शास्त्रों के अनुसार, जो पुराने ट्रेडिशंस थे, कि जो मेल चाइल्ड है वो आपके वंश को आगे बढ़ाएगा, इसलिए ये पुंसेवना का जो संस्कार है, रिचुअल्स है, फॉलो कराया जा रहा था। देन आता है सीमांत नैना। ये जो संस्कार है ये कराया जाता है आपके 7वें महीने के अंदर, जो प्रेग्नेंट लेडी है और उसकी अच्छी हेल्थ के लिए, उसकी अच्छी माइंड के लिए, मेंटल ग्रोथ बच्चे में अच्छी तरह से हो सके, उस बच्चे के अंदर फिज़िकल ग्रोथ हो सके, इसके लिए ये संस्कार कराया जाता है। इस संस्कार की जो इम्पोर्टेंस है ये इसलिए भी है क्योंकि इस कंडीशन में माँ को ये बताया जा रहा है कि अब आपको जब तक बच्चा डिलीवर नहीं होता तब तक आपको कोई टेंशन, कोई भी प्रकार की परेशानी नहीं लेनी है, आपको सिर्फ खुश रहना है। और माँ को उसकी हर इच्छा के अनुसार जो भी उनको खाने में पसंद है ना, वो दिया जाता है। फिर आता है आपका जटाकर्म। जटाकर्म संस्कार क्या होता है? व्हेन द बेबी इज़ बॉर्न, जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके वेलकम के लिए, बच्चे के वेलकम के लिए ये संस्कार कराया जाता है कि हमारे घर में एक नया फैमिली मेंबर आया है। देन आता है नामकरण। ये आप सभी ने सुना होगा, नामकरण संस्कार। जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उस दिन से लेके 12वें या 13वें चौथे दिन, 11वें 12वें 10वें दिन, 10वां 11वां 12वां, जैसा भी आप कहें, जो भी आपके घरों के अंदर हो, उसके अंदर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और इन 10वें 11वें 12वें के अंदर, इन दिनों के अंदर उचित मंत्र उच्चारण के साथ, एक पूजा विधि विधान के साथ उस बच्चे का नामकरण रखा जाता है, उस बच्चे का नाम रखा जाता है। देन निष्क्रमण। निष्क्रमण कौन है? जब वो पहली बार बच्चा घर के बाहर जाता है, उसको परिवार के लोग पहली बार घर के बाहर लेके जाते हैं, तो ये संस्कार कराया जाता है। इस संस्कार के अंदर क्या किया जाता है? इस संस्कार के अंदर जितने भी अपने पंच तत्व हैं, सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, जल, जितने भी पंचमभूत हैं, इन सभी के चीज़ों के दर्शन उसको कराए जाते हैं। और ये इसलिए भी कराया जा रहा है ताकि बच्चे की लंबी उम्र हो, मेंटल फिजिकल डेवलपमेंट हो और बच्चा हर तरीके से तंदुरुस्त रहे, उसे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देन आता है अन्न प्रसन्ना। अन्न प्रसन्ना क्या कहता है संस्कार? इस संस्कार के अंदर पहली बार बच्चे को कुछ सॉलिड खिलाया जाता है, फर्स्ट टाइम। और इस संस्कार को करते वक्त उचित मंत्रों के साथ बोला जाता है। जो भी रीति रिवाज है, विधि विधान है, वो कराए जाते हैं ताकि बच्चे के अंदर माता अन्नपूर्णा की तरफ से हमेशा अच्छे खाने की पूर्ति रहे, बच्चे के पास पर्याप्त मात्रा में हमेशा अन्न रहे। देन चूड़ाक्रमण। चूड़ाक्रम क्या है? जब बच्चे के सिर से पहली बार मुंडन संस्कार कराया जाता है, इसको हम लोग कहते हैं मुंडन संस्कार। चूड़ा मंत्र होता है कि जो उसके सिर के बाल हैं वो दान किए जाते हैं। लोगों के जो भी देवी देवता मंदिर होते हैं जिनको वो मानते हैं, वो अपने उस देवी देवता मंदिर में जाते हैं और पहली बार उस बच्चे के बाल उतार के देवी देवताओं को अर्पण किए जाते हैं। ये भी एक संस्कार हमारे यहाँ पे मुंडन समारोह के नाम से किया जाता है। देन आता है कर्णवेद। कर्णवेद क्या होता है? 7वें और 8वें महीने के दौरान बच्चे के कान में बड़े बुजुर्ग आके अच्छी चीज़ों का उच्चारण करते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि गर्भ के अंदर बच्चा जो है अब इतना बड़ा हो गया कि वो सब कुछ सुन रहा है, समझ रहा है। तो उसके सुनने की शक्ति को और बढ़ाने के लिए 8वें 9वें महीने में उस बच्चे के कान, जो मदर है, प्रेग्नेंट मदर, उसके पास आके उनको, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो अच्छे शब्द बोलते हैं। जैसे कुछ लोग इसको जब बच्चा 8वें 9वें महीने का हो जाता है, 1 साल का होने वाला होता है, उससे पहले भी बोलते हैं, ताकि उसके कानों में अच्छे मंत्र, भगवान का नाम, ईश्वर का नाम लिया जाता है, ताकि उसके अंदर अच्छे अच्छे संस्कार और ईश्वर के प्रति भावना, स्पिरिचुअलिटी डेवलप हो सके। देन उपनयन या फिर वेदारंभ। ये वो टाइम पीरियड है जब वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है, सड़क पर एक स्पिरिचुअल लाइफ अपनी स्टार्ट कर रहा है, जर्नी। तो यहाँ पे अब मतलब कि वो अच्छा खा रहा है, अच्छा सो रहा है, और इस संस्कार के अंदर के बाद उस बच्चे को
जो भी आश्रम है या फिर जो टीचिंग के हाई एजुकेशन के लिए टीचिंग के लिए किसी गुरुकुल में सेंड करने की प्रथा थी, तो ये संस्कार उस वक्त फॉलो किया जाता था। देन केशांता। केशांता का मतलब यह है कि मान लीजिए बच्चे की उस आश्रम में रह के पूरी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है, अब वो अपने गुरु के आदर और सम्मान में पहली बार अपने दाढ़ी और बालों को कटवाएगा। यानी ड्यूरिंग द एजुकेशन वो अपने दाढ़ी या बियर्ड और अपने हेयर कट को नहीं करवाता था। जब एजुकेशन एक बार कंप्लीट हो गई उसके बाद ही वो अपनी बियर्ड और हेयर को अपने गुरु को अर्पित करके वो आते थे उनके मान सम्मान के लिए। देन समव्रतन। ये संस्कार क्यों फॉलो कब कराया जा रहा है? जब वो गृहस्थ आश्रम यानी फैमिली के अंदर एंटर हो रहा है। अब वो फैमिली के साथ रहेगा, रिलेशनशिप को समझेगा। अब वो गुरुकुल से बाहर निकल आया है और पहली बार अपनी फैमिली के साथ समझेगा रिश्ते क्या होते हैं, रिलेशनशिप क्या होती है, कैसे चीज़ों को निभाना है। तो यहाँ पे गुरुकुल के लास्ट डे जो गुरु होते हैं, टीचर्स, वो अपने स्टूडेंट्स को अच्छी अच्छी चीज़ें, गाइडलाइंस, टिप्स के तौर पर सिखाते हैं कि अब आपको कैसे बिहेव करना है, समाज में, परिवार में कैसे रहना है। देन होता है विवाह संस्कार, यानी कि अब वो इतना बड़ा हो गया है कि अब उसका विवाह कर दिया जाए। इस स्टेज के अंदर अब उसको समझ में आएगा कि औरों के साथ भी हमें रिलेशनशिप निभानी है, ड्यूटीज़, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, बच्चों का माता पिता बनना क्या होता है, उनके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। तो यहाँ पे जो ब्राइड और ग्रूम होते हैं वो अग्नि के साथ फेरे लेते हैं और वचन देते हैं एक दूसरे का हर हालत में साथ निभाने का, एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे के परिवारों को मान सम्मान देने का। और ये भी पूरे रीति रिवाज मंत्रों के साथ ही किया जाता है। फिर आता है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का मतलब है कि जब पर्सन अपने आप को दुनिया से अलग कर लेता है, संन्यास ले लेता है और संन्यास लेके अपने सब परिवार रिश्तेदारों को छोड़ के वानप्रस्थ की तरफ चला जाता है, जंगल की तरफ चला जाता है तप के लिए। फिर आता है वानप्रस्थ के बाद सन्यासी। सन्यास का मतलब है अब वो सिर्फ मेडिटेशन करेगा, कोई और रिलेशनशिप नहीं रखेगा, उसके लिए अब संसार में कोई रिलेशनशिप मायने नहीं रखता। अब वो अपनी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल करके आ चुका है। अब वो सिर्फ ईश्वर के लिए क्या करेगा? पूजा पाठ करेगा। और लास्ट जो संस्कार आता है वो है अंत्येष्टि। अंत्येष्टि का मतलब ये है कि जब आपकी डेथ हो जाती है उस वक्त आपका जो दाह संस्कार कराया जा रहा है वो आपका लास्ट संस्कार माना जाता है। इसमें अब कुछ देखते हैं हम, कुछ एथिकल एलिमेंट्स भी आते हैं, जैसे मेंबरशिप का फेयर होना। जो भी मेंबर्स हैं आपके वो एक दूसरे के रिलेशनशिप को समझ सकें, ये एथिकल है संस्कार के अंदर। हर पर्सन को परिवार के अंदर अपने व्यूज़ को रखने की फ्रीडम। जो भी पर्सन अपने व्यू रख रहा है, चाहे वो चेयरपर्सन यानी घर का कोई भी मुखिया हो उसके सामने, और बाकी लोग जो हैं अगर वो इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो वो उसका फेवर कर सकते हैं। जब भी कोई डिसीज़न लिया जाएगा सबसे इस बात पहले क्लियर किया जाएगा कि वो एथिकल बैकग्राउंड पे सोचा जाए, यानी जो चीज़ सही है वही होनी चाहिए। कोई गलत चीज़ के लिए कोई आर्गुमेंट नहीं होगा, उस पर कोई डिसीज़न नहीं लिया जाएगा। क्लियरली डिस्टिंग्विश किया जाएगा कि किस ग्रुप को इस डिसीज़न लेने के बाद हार्म होगा, किसको बेनिफिट होगा। जब हम एथिकल एलिमेंट्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ अल्टरनेटिव्स हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, चूज़ कर रहे हैं। और यदि आपको लगता है कि किसी डिसीज़न लेने में वोटिंग की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे प्रॉपर वेटिंग भी कराई जानी चाहिए, ताकि डिसीज़न जो है विदाउट एनी बायसनेस और डिस्क्रिमिनेशन के लिया जा सके। तो यही है बच्चों आज का टॉपिक, थ्योरी ऑफ संस्कार। थैंक यू वेरी मच।